चीन की सियासत में महिलाओं की क्या स्थिति है? चीन क्या लैंगिक समानता को गंभीरता से लेता है? क्या चीन में लिंग के आधार पर भेदभाव होता है? समाज और कामकाज में महिलाओं का क्या हाल है? चीन के समाज और सियासत में महिला की क्या भूमिका है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि चीन की आवाम पर तमाम तरीका की बंदिश है। उनकी हमेशा निगरानी की जाती है। सरकार की आलोचना करने पर उसे गायब कर दिया जाता है। ऐसे में देश में और समाज में महिला की स्थिति जाहिर तौर पर अच्छी नहीं हो सकती है। लेकिन खुद को आर्थिक महाशक्ति कहने वाले चीन की महिला की हालत काफी बुरी है। पिछले दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने महिला को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लगातार एक नए प्रकार की शादी और बच्चा पैदा करने की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। यह पार्टी अधिकारियों का काम है कि वो शादी और बच्चा पैदा करके परिवार के बारे में और युवाओं की सोच को प्रभावित करें। पूरी खबर देंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आतिफा शेख और आप देख रहे हैं G24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जिनपिंग ने इस दौरान राजनीतिक कार्यस्थल पर महिला की भूमिका के बारे में कोई बात नहीं की। उनके लहजा से ऐसा लगता है कि वो महज महिला को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रहे हैं और चाहते हैं कि महिला ज्यादा बच्चा पैदा करके चीन को गहरा जनसंख्यक संकट से बचाए, जो उसकी अर्थव्यवस्था को बड़े तरह से नष्ट कर रहे हैं। वैसे चीन में पुरुष प्रधान समाज और उनमें सभी लैंगिक समान को दिखावा करने की कोई कोशिश नहीं की। यही वजह है कि चीन में 25 सदस्यों ने शीर्ष फैसला लेने पर निकाय पॉलिक वीडियो की कोई महिला सदस्य नहीं थी। जो एक महिला सदस्य थी भी वो पिछले साल रिटायर हो गई। किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर शायद ही कोई महिला चीन का प्रतिनिधि करते नजर आई। चीन में सियासत हमेशा पुरुष की दबदबा वाली क्षेत्र रही है। इसमें महिला का ताकतवर होना अनहोनी समान होती है। चीन के इतिहास में 2 महिला ही प्रभावशाली रही है। एक थी किंग राजवंशी की महारानी दोजर शिक्सी, उन्होंने 50 साल तक सत्ता संभाली, और दूसरी थी चौथी कल्चरल रेवोल्यूशन लाने वाली माओ सेतुंग की चौथी पत्नी जियांग किंग। राजनीतिक में महिला की भागीदारी के मामले में चीन 1975 में दुनिया में 12वें नंबर पे था, लेकिन अब 106 पे पहुंच चुका है। यानी पिछले 5 दशक में लैंगिक असमानता स्थिति में लगातार बढ़ोतरी हुई है। चीन के संसद में महिला के लिए जितना सीट आरक्षण है वो भी असल में पूरी तरीका से भर नहीं पाता है। राजनीतिक में महिला की भागीदारी गिरावट की वजह ये भी है उनका कोटा अनिवार्य नहीं होता है। पूरा हो जाए तो भी ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। चीन में महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले माना जाता है कि राजनीतिक में शक्तिशाली होने की जरूरत है। आप दावते शरीयत में शरीक हो, शराब पिए और जमकर नेटवर्किंग करें, लेकिन महिला के लिए ये कर पाना बिल्कुल ही आसान नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जाता है कि पारंपरिक रूप से वो अपने घर और परिवार को संभाले। अगर कोई महिला किसी प्रतिष्ठित शख्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है तो वो सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं, बल्कि उसे कई तरीका की समझौता करनी पड़ती है। चीन के प्रभावशाली शख्स अपने रुतबा दिखाने के लिए बहुत सी महिला से नाजायज संबंध रखते हैं। चीन के एक रेल मंत्री थे लियू शुडुन। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाए जाने पर उनकी ऐसी 18 उप्र पत्नियां थी। अवैध संबंध रखने के आरोप में साल 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। चीन में महिला को काम करने पर कोई अनुमति नहीं है, लेकिन वर्क पैलेस पर उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होता है। महिला अपने इंटरव्यू के दौरान भी अनुवाद करने वाले आपत्तिजनक सवाल पूछा जाता है। कार सर्विस कंपनी में नौकरी करने गई एक महिला से चीनी महिला से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि उसे प्रेम संबंध में कितने लंबे समय तक रहे और कौन सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक आपका रिलेशन चला।
चीन की मशहूर वेबसाइट पर जीहू पर कई महिला ने बताया कि नौकरी लेने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। एक महिला ने बताया कि इंटरव्यू तक तो ठीक था, लेकिन जब नौकरी ज्वाइन करने से पहले हेल्थ टेस्ट के लिए नोटिस मिला तो उसमें दिखा कि प्रेगनेंसी टेस्ट भी शामिल है। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मजबूरी में नौकरी ज्वाइन तो कर ली, लेकिन दूसरी नौकरी की भी तलाश करने लगी। एक सर्वे में 60% चीनी महिला ने कहा था कि नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान उन्हें विवाहित स्थिति और मां बनने के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, जबकि उस तरह की ऐसी जानकारी की कोई जरूरत नहीं थी। बीजिंग स्थित महिला संगठन का इक्वलिटी का कहना है कि देश में महिला को लेकर अभी तक रूढ़िवादी सोच है। सबसे खराब बात यह है कि पढ़े लिखे जागरूकता मानने जाने वाले तक भी इस सोच को नहीं बदल पा रहे हैं। अगर चीन पर उसकी अपनी महिला लिंग के आधार पर भेदभाव करने के आरोप लगती है तो उसकी अपनी वजह भी है कि चीन में जब 1970 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण के लिए वन चाइल्ड का पॉलिसी तो लाया तो तब सबसे ज्यादा अधिक प्रताड़ना की शिकार महिला हुई थी। जब भी किसी परिवार में एक से अधिक बच्चा होता था तो कसूरवार महिला को ठहराया जाता था और उसे मारपीट किया जाता था। और ये गरीब के साथ ही नहीं बल्कि अमीर रईस लोगों के साथ भी ऐसा ही होता था। यही वजह है कि आज जब खुद चीन की सरकार ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील कर रहे हैं तो महिला हिचक रही है। यही वजह है कि आज जब खुद चीनी सरकार ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील कर रहे हैं तो महिला चिंता जाहिर कर रही है। इसके पीछे का वो खौफनाक यादें हैं जो उन्होंने ज्यादा बच्चा पैदा कर या दूसरे को ज्यादा बच्चा पैदा कर भुगती देखी हो। और चीन में महिला के साथ प्रताड़ना सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, उनके वर्क पैलेस पे भी हैरेसमेंट आम बात है। भारत या फिर पश्चिम देशों में भी अगर महिला किसी पर यौन शोषण का आरोप लगाती है तो उस शख्स का करियर खराब होने की पूरा संभावना रहती है, लेकिन चीन में अमूमन इसका उल्टा होता है। #MeToo मूवमेंट के दौरान चीन में अलीबाबा ग्रुप के एक मैनेजमेंट पर एक महिला एम्प्लॉय ने यौन शोषण का उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कंपनी ने उस आरोप की कोई एक्शन लिए बिना उसे नौकरी से निकाल दिया। कई लोगों का दावा है कि चीन के निगमों और दफ्तर में महिला से बुरा व्यवहार आम बात है। तो हमने आज आपको बताया कि चीन में कितना आजाद है महिला। ऐसे ही और जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।